योगी सूरजनाथ गुरु बुद्धनाथ जी गोरख शब्दी के साथ विद गोरख शब्दीज द शेइंग्स ऑफ गोरखनाथ शब्दी नंबर 238। उलटे मूल डाल नहीं रहे, फाड़ी का छोटा रात्यों बहे, न वह छिजय न वह गले, व्यंद नहीं सो भग मुख ढले। ट्रांसलेशन बाय भगवान नाथ एंड सूरजनाथ। द रूट uprooted, nor a branch left. Dhoti discarded, wanders in red. His energy is not wasted, not lost. That is not the semen that spills into the vagina. Some explanation both in Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। या इस शब्दी में रात्यो, राता, रातना, राते, राती यह शब्द समझना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ रात्र नहीं है, इसका अर्थ है रात, रातना, रात्यो, लाल, लाल रंग से रंगाना, भगवा, भगवे रंग से रंगाना, भगवा होना, इस तरह से है। सो उलटे मूल डाल नहीं रहे, फाड़ी कछोटा रात्यों बहे। जब किसी बात की जड़ी उखाड़ देते हैं तो टहनियाँ वगैरह रहती नहीं, अपने आप ख़त्म हो जाती है। इस तरह से फाड़ी का छोटा धोती छोड़ दिया और भगवे में लाल में चल दिए। यहाँ भगवे में लाल में चल देने से एक फकीरी, एक साधुता का, साधु मानसिकता का संदेश है। कोई फॉर्मली कोई साधु हो ना हो, गृहस्थी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी लाइफस्टाइल में हो, वो अलग बात है। चैतसिकता में साधुता से होना, यह अपने आप में सादेपन से होना, साधु, सादा, सरल। और ये साधुता, सरलता, यह अपने आप में कठिन बात है। ये मन मर्जी की, ये स्वतंत्रता की, शुद्धता की बात है, मन मर्जी की बात नहीं। यह किसी परंपरा में, मान्यता में, विश्वास में, वैदिक हो, पुराणिक हो, कुरानिक हो, शैव हो, वैष्णव हो, बिब्लिकल हो, आदि तोरा हो, आदि में उलझने की बात नहीं है। उनसे मुक्तता, विचार पैदाइश, धर्म नाम परंपरा है। विचार इस पल की सच्चाई में नहीं आ सकता है। डिज़ाइन ईश्वर को कर रहा है, धर्म को कर रहा है, फालतू की बातें फेंक दिया, साइड कर दिया। फाड़ी का छोटा मतलब धोती छोड़ दिया, फेंक दिया। तो धोती के साथ में जो वैदिक, पुराणिक, होम हवन, व्रत वैकल्य, रिचुअल्स, मंत्र तंत्र, बलि, देवी देवता, प्रेत पिशाच, पता नहीं क्या क्या, धर्म के नाम कर विचार पैदाइश, और वो कालगामी अंधता है। जब आप किसी को पुकारते तो कोई आ जाता है। तो काल के क्षेत्र में ग्लोबल अनकॉन्शियस से कुछ शक्ति का आपको आह्वान हो भी जाता है, तो वो कालगामी सुख दुखात्मा होती है। वो भी दुखी और आप भी दुखी। दुख की निर्जरा संभव ही नहीं है इसमें। ऐसी बातों में अज्ञान अंधेरा बढ़ता चलता है और कितने अंधविश्वास पनपते हैं धर्म के नाम पर। बड़ा दुख, बड़ा दुख। तो इस तरह से वो धोती को फेंक दिया। परंपराएं, मत, मान्यताएं, होम हवन, रटाई, पूजा पाठ, प्रार्थना सब साइड कर दिया, फेंक दिया। शैव, वैष्णव, हिंदू, मुस्लिम, वैदिक, पुराणिक सब छोड़ दिया, फेंक दिया। रात्यों बहे, एस्केटिक माइंड से, संन्यास्त मन से, साधुता से मुक्त होकर के चैतसिकता, भले मैं साधु हूँ, गृहस्थी हूँ, कोई भी हो, किसी भी लाइफस्टाइल में हो, मुक्तता से चैतसिकता, मुक्तता से चलना। रात्यों बहे, वंडर्स इन रेन, साधुता से चलता है। हिज एनर्जी इज नॉट वेस्टेड, नॉट लॉस्ट। उसकी शक्ति जो है, उसकी शक्ति, चैतसिक एनर्जी, चैतसिक शक्ति, उस परंपरा में, मान्यता में, विश्वास में, पूजा प्रार्थना में, विचारगामिता में, विचार तृष्णागामिता में स्खलित नहीं होती, डिसिपेट नहीं होती, बहती, व्यर्थ नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती, कालानुगामी, तृष्णानुगामी, दुख अनुगामी नहीं होती, वो ध्यान अनुगामी होती है। और इसके साथ भी ही ये भी कि व्यंद नहीं सो भग मुख डले। ये जो एनर्जी है,
ये विचार अनुगामी एनर्जी, तृष्णा अनुगामी एनर्जी होना, ये तृष्णा विचार में या भोग भाव में बहना, ये नहीं। वो एनर्जी द्वंद्व जो किसी स्त्री की योनि में स्खलित होता है, गिरता है, वो शक्ति है, ऐसा ना कहे। ब्रह्मचर्य के आदर्श से ना रहे, इसका मतलब साधु होकर के कुछ भोग के पीछे लगे, ऐसा भी नहीं है। मध्यम पथ है समझ के साथ में। और ये ना समझे कि जो एनर्जी शक्ति बिंदु है वो कोई भक्त के स्त्री की योनि में जो गिरता है वो बिंदु है, नहीं। बिंदु ध्यान गामिता है। एनर्जी शक्ति वेदना के बिंदु, वेदना भाव पाना, उसके प्रति ही ध्यान अनुगामी होना, तृष्णा अनुगामी नहीं, विचार अनुगामी नहीं, प्रतिक्रियात्मक नहीं, कुशलता के साथ दर्शनी होना। राग द्वेष भी आए, क्रोध भीति आए, करुणा प्रीति आए, जो भी भाव पाना उभरते हैं, अहम भाव भी आए, दृष्टादृश्य भाव, उसका दर्शन होना, दर्शनी होना, उसके प्रति उसकी निर्जरा है। और वो एनर्जी है, वो शक्ति है। उसमें शक्ति की ट्रांजिशन, परिवर्तन नहीं, परावर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नथिंग, निर्वाण गामिता। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। हाँ, इसमें ये भी बात है कि गोरख इस तरह से सरल है सारी, और गोरख है नाथ सिद्धों की अलख निरंजन अवधू, या योग अलख विज्ञान अलख निरंजन अवधू, ये जो मूलभूत बातें हैं वही फिलॉसफी अपने आप में पूरी फिलॉसफी तत्व ज्ञान है। और ये ऐसी बात है कि सारी परंपराओं के इससे खतरा होता है, अपने आप को डेंजर में देखती है। वैदिक हो, पुराणिक हो, बिब्लिकल हो, कुछ भी, कोई शैव वैष्णव, सारी परंपरा है। इसीलिए ये देखा जाता है कि भारत के चालाक पंडित और उस प्रभाव में कुछ या अंधता से, मूढ़ता से, या किसी अन्य कारण से पश्चिम के विचारक, स्कॉलर्स, चिंतक भी गोरख और नाथ पंथ को शैव के मत मान्यताओं में या मंत्र तंत्र में या शाबरी के नाम पर या हठयोग के नाम पर कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, दबाने की, कॉर्नर करते की छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये बातें गोरख तो योग के, वो आधुनिक योग के पायनियर होते हुए भी वो उसको योग भी नहीं कहते, हठयोग भी नहीं कहते। गोरख के लिए योग अलग विज्ञान है, और जो ऐसे रहे अलग विज्ञान से, चॉइसलेस प्योर अवेयरनेस से, वो अलग विज्ञानी हैं। तो उसको कॉर्नर करने के लिए ये सारे कहेंगे कि गोरख और हठयोगी है, और गोरख और नाथ पंथ हठयोगी है, या शाबरी काबरी है, या मांत्रिक तांत्रिक है, या शैव है। इस तरह से झूठ की बातें प्रोपेगेंडा करेंगे, उसमें किताबें बनाएंगे, सिद्धांत पद्धति, कुल आर्णव तंत्र, कौल निर्णय, ऐसी नवनाथ भक्ति सार, ऐसी झूठ मूठ की किताबें बनाएंगे, उनको भक्त का बनाएंगे, अवतार बनाएंगे, फालतू का प्रचार। और उसमें कई जन बह जाते हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स भी देखते हैं हम, इसमें भाई जाते हैं। उस नाथ पंथों को, गोरख को शैव में या हठयोग में या इसी फालतू की बातों में एनकेस करने की कोशिश करते हैं। हठयोग का अपना महत्व है, आसन, आहार विहार से शरीर को तंदुरुस्त रखने से, सेंसिटिव हेल्दी बॉडी हो तब काम ठीक होगा, चाहे कोई भी। सो इसी को भी समझना है। गोरख और नाथ पंथ, नाथ सिद्ध अलग विज्ञानी है, अलग निरंजन अवधू संज्ञान है। ये कोई बुस्टिंग की बात नहीं, ईगो बुस्टिंग की, ये समझ का महासूत्र है। जैसे शील समाधि पन्या है, बुद्ध धम्म संघ है, उस तरह से अलख निरंजन अवधू ये 3 रतन है। सिद्ध बुद्ध 3 रतन समझ की बात है। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। व्हेन वी अपरूट समथिंग, its branches are gone, finished, everything is finished. So like that, फाड़ी का छोटा धोती is discarded. रात्यो बहे, रात्यो means रातना, राते, राती, रात्यो, red, to be dyed in red, ochre, bhagwa, that is being ascetic, being sannyasta, sannyasi, being a monk, being sadhuta, being with sadhu nature, fakiri, इस तरह से। और दिस इज़ नथिंग टू डू, एसेंशियली दिस इज़ नॉट दैट यू हैव सम क्लोथिंग लाइफ स्टाइल एंड देन यू आर ascetic or sadhuta. No, being a sadhu, being a monk, being ascetic, being fakir means psychologically being free from traditions, beliefs, ideas, ideologies. So discarding of dhoti simply means the discarding of, throwing away of all Vedic, Puranic
traditions, rituals, prayers, worship and fire worship and whatnot, mantric, tantric, ritualistic, and our gods and this net web thought created, produced net of gods and goddesses and all that stuff. So accordingly, it is getting free from not only Hindu, Vedic, Puranic, Shaiva, Vaishnava, but also biblical, Torah, Puranic, and so on, all that thing. So, Phadi ka chota dhoti discarded and goes in wanders in raid, goes free in raid with free mind, sane mind. Freedom is not that being free to do anything, whatever one wishes to know. That is not freedom. That is being desire-oriented, tradition-oriented, being self-centered, and so. No, freedom is openness, saneness, without being attached to any traditions and beliefs. So discarding dhoti, wanders in red, beings with sadhu nature, ascetic nature, psychologically, and in the worldly sense, we may be doing some service, we may be doing some business, we may be a householder, we may be sadhu. Sadhus are not supposed to do any business, any service, government or private. Well, that is another thing. So psychologically being free from traditions and beliefs, it is throwing away dhoti or this mullah cap and etc. Giving up on all that thing, whether it is mullah or rabbi Torah or a priest, some priest. No, I personally, let me say a little bit. Personally, this area of my head is very, very sensitive, and I need some cover from my young age, and all through this year, some cover on this top. Maybe, I need it even in sleep also. So that way I feel the sensitivity, and that mullah cap or that rabbi cap or that priest cap, that little cap, or maybe a cricket cap or any cap. Not in the Nath Panth, head is not to be, head is always, most of the time head needs to be covered with some kind of a head cover. So turban cap or like that. So it is, I like that mullah cap or that rabbi cap, but I don't like the traditions. So throwing away something, some cloth, doesn't mean necessarily to give up that kind of clothing, but psychologically being free from traditions, beliefs, and all that stuff in the name of religion. You see, in India, in that influence, some Western scholars also are seen that they try to corner Siddha, Nath Siddha school, Nath Panth and Gorak, calling them as Shaiva, as Hatha Yogic, as Mantric Tantric, as Shabari, Kabari, and so on. No, this is all false. Gorak and the Nath Siddha school is Alakh Vijnani. Its core aphorism is Alakh Niranjan Avadhu, which is complete philosophy in itself, absolute philosophy, like Buddha Dhamma Sangha Shil Samadhi Panya. It is absolute philosophy, Alakh Niranjan Avadhu, freedom from the known, by knowing its place and limit. So the Alakh sense, that is what the Niranjan Chetana, Niranjan awareness is, that is free from desire, free from colors, free from sorrow, timeless energy, presence of the mind. So Niranjan energy. And in that there is the cleansing of the mind, emptying of the consciousness of its feelings, sensations, thought, chattering, and all that stuff, chains of thought, feelings, sensations, all that stuff is being emptied, the self is being ended, and that way unburdening and deepening into life, regeneration, being nirvanic. So this Phadi ka chota dhoti discarded is freedom from traditions and beliefs, and being with free and sane spirited, in wanders in goes in red. It is not that we are free to do whatever we wish. No, that is not freedom. It is sane and being responsible with saneness, with thoughtfulness, and with freedom from thought, with presence of the mind. That way his energy is not wasted, not lost in traditions, beliefs, ideas, thought, desire, orientation. No, his energy is not lost in that. And further Gorak says, Gandha, or the semen, that is not the semen, that is not that energy that spills into the vagina
or into desire. No, it is presence oriented, it is meditation oriented. The same energy is reversing and being observant towards oneself, observation, observing of what is without ideas, beliefs. So that way there is no desire, reaction of desire, response of desire towards whatever comes and flows, but observation of the same. And therein is the awakening of bodhi and emptying of the consciousness. Nirvana.